हे गाइस, दिस इज नाजा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पहला था नंबर सिस्टम, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तीनों चैप्टर अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ पे क्या लीनियर, हम लोग ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था सिर्फ एक वेरिएबल का। हमने पढ़ा था कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू डैट दिस, कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, x के जगह पे t n r कुछ भी हो सकता है, वो एक ही वेरिएबल था, कोई एक ही चीज़ वेरिएबल था वहाँ पे। यहाँ पे अब वेरिएबल दो चीज़ है, x एंड y। x एंड y जो हमारा वेरिएबल हो गया, इसका क्या दिया, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स और कॉल्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये चेंज कभी नहीं होगा। वेरिएबल यही चेंज हो सकता है, ये चेंज कभी नहीं होगा। ए बी और सी ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमारा एक रियल नंबर होगा और ये कांस्टेंट होगा। is called the linear equation in x and y। x and y में ये एक linear equation है। और यहाँ पे अगर हम a भी डाल देते हैं, मान लो कुछ और भी होता है y z में, ये लीनियर इक्वेशन है, चाहे कुछ भी नंबर डाले, वेरिएबल ये दोनों नंबर अगर है तो उन दोनों के बीच में लीनियर इक्वेशन हमारा ये होगा। ठीक है, उससे पहले है क्वेश्चन, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्विंग का एक दो छोटा सा चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में नहीं रखिएगा तो बहुत ज़्यादा गलती होगा। द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमको सेम नंबर ऐड करना, सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट, हम ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, तो हमको इधर से भी सब्ट्रैक्ट करना होगा और इधर से भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे भी मान लेते हैं अगर 2 है इज इक्वल टू 2, तो हमको यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो दोनों जगह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -2 का दीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 2 ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 -2, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 आ गया। अब 0, अगर हमको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस में। अगर प्लस माइनस करने के लिए बोल रहा है, अगर प्लस माइनस अगर हमको करने का जरूरत पड़ेगा, ये तो एक एग्जांपल था छोटा सा ताकि आप समझ सकें, ऐसा नहीं होगा। और भी जो भी एग्जांपल्स आएंगे, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो उस चीज़ में अगर आपको कहीं से प्लस करना हो तो दोनों साइड से आपको करना होगा। ये नहीं कि हम एक ही साइड प्लस करेंगे दूसरे साइड नहीं करेंगे। अगर उस साइड में नंबर है तो दोनों साइड प्लस करना है आपको या माइनस करना है, नंबर नहीं है तो भी करना, नंबर में वहाँ पर डालना ही होगा आपको। ठीक है, ये हम समझ गए कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको बोथ साइड, दोनों साइड में हमको सेम ऑपरेशन करना है। मीन्स अगर हम यहाँ पे +2 करें तो उधर भी हम लोग +2 करेंगे, डिवाइड अगर इधर करें तो उधर भी हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमको क्या है, अब हमको लग रहा है कि अगर हमसे 2, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो x 2 से अगर हम डिवाइड कर दिए तो 2/2 इंटू एक्स प्लस 4/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेटली। सो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कहीं भी करना है तो हम इस तरह से करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन लिखने का तरीका भी अब ये है, इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन अब हम लोग नहीं लिखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2.2, नीचे हम लोग छोटा सा डॉट लगा दिए, 2.2। ठीक है, इसमें इसको पॉइंट में पॉइंट से कंफ्यूज नहीं रखा। पॉइंट क्या हो गया, 2 पॉइंट, बीच में पॉइंट आता है 2.2, और ये क्या है 2, नीचे छोटा सा डॉट 2,
2.2 मीन्स 2 इंटू टू मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स, 1.x, 1 इंटू एक्स, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2.y, 2 इंटू वाई, इसको लिखना चाहे इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा भी लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग लाइंस पढ़ रहे थे, तो उस लाइंस को मतलब उस लाइन का क्या क्वेश्चन होगा। अगर कोई हमको लाइन के निकालने दे दे तो कैसे निकालेंगे, ये लाइंस बना हुआ है, इसका हमको निकालना है। तो जैसे हम लोग लाइंस पढ़ रहे थे तो उसका एक इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए यही इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। हम सोचते हैं कि बी वाई को हम साइड कर लें, क्या क्या लगता है आपको, बी वाई को साइड किया जा सकता है। हम सोच रहे हैं कि ये बी वाई जो है हम इधर साइड में रख लें, ठीक है, बी वाई, और इन सबको हम बाहर भेज दें। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी इज इक्वल टू के बाहर गया, ये दोनों बाहर गए, माइनस में ये इक्वल टू का इधर ही है तो इसलिए इसमें माइनस नहीं लगा, ठीक है। ये दोनों को हम लोग बाहर भेजते हैं, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं, ये दोनों को अंदर रखिए, इसको बाहर भेजिए, माइनस इधर आ गया, माइनस इधर रखिए या इधर रखिए, दोनों बराबर ही बात है, ठीक है। माइनस हटाने के लिए हमको इधर माइनस डालना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, बी को इधर भेज देते हैं, तो वाई हमारा ऐसे ही रह गया, बी से हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे बी अच्छा नहीं लग रहा, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, ठीक है, माइनस सी बाई बी। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा कोई एक इक्वेशन ही लग रहा है कि y और x में कोई एक लीनियर इक्वेशन है, कोई भी चीज़ है। तो y इज इक्वल क्या होगा हमारा, y इज इक्वल टू ए, इस जो पॉइंट है माइनस ए बाई एम को, ए बाई बी को हम लोग कहते हैं एम। एम का मतलब क्या होता है, स्लोप। क्या इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है, किस तरह का उसका स्लोप है, किस तरफ जाएगा, ठीक है, स्लोप है। माइनस ए बाई एम को हम लोग कहते हैं स्लोप, और ये हमारा कांस्टेंट को हम लोग सी से लिखते हैं माइनस सी बाई बी। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एम एक्स प्लस सी। ये जो है हमारा एक लाइन का इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, लाइन का इक्वेशन है। ग्राफ बनाएंगे जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तब हम लोग इस लाइन के इक्वेशन से जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तब हम लोग इस लाइन के इक्वेशन से डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स सी, एम एक्स प्लस सी इज ऑलवेज अ लाइन। लाइन m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। m क्या है, वो स्लोप है लाइन का, वो स्लोप है, m जो हमारा है वो लाइन का स्लोप है, ठीक है। हम लोग समझे यहाँ पे कि कैसे निकालते हैं लाइन का इक्वेशन, जिससे हमको दिया हुआ था, निकाले आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है तो इस जगह पर अगर हमको कोई प्रॉब्लम दिए जाए तो हम बना सकते हैं। जस्ट लाइक आपको एक इक्वेशन देते हैं हम लोग का, x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3 है, और क्वेश्चन है हमारा लेट सपोज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। अब हमको बनाना है कि क्या होगा, क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, या 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, कुछ भी 9, ठीक है, 9 ठीक है, 9 ठीक है। अब बनाए कैसे इसको, अब हमको RHS और LHS को RHS और LHS को प्रूफ करना होगा। ये प्रूफ होगा कि नहीं, जैसे इसको आंसर पे ये हमारा LHS है, ये RHS है, ये दोनों मिलके 9 आता है कि नहीं आता है, आई होप सो नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 9, 16 इज इक्वल टू 9, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है,
नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आया। तो जैसे हमको दिया रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इस जगह का अगर हमको ये वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, और अगर इक्वल टू के में अगर जीरो दिया होगा, तो हमको ये पता होगा कि उसका आंसर आगे आके जीरो ही आने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा नहीं आया, ये आपको समझना होगा, ठीक है। माइनस ए बाई बी क्या हो जाएगा, एम, और माइनस सी बाई बी क्या हो जाएगा, सी, कांस्टेंट। तो जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। एक्स का वैल्यू लेट सपोज हमको दे दिया हुआ है एन, और वाई का वैल्यू हमको सपोज दिया हुआ है एम। अब इसको कैसे करना है, तो हमको a इंटू एन करना है। सिंपली पुट करके देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं। ये नहीं आ रहा है तो अगर प्रूफ करने बोल रहा है तो वो प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ करने बोल रहा है तो प्रूफ होगा ही। अगर उसमें बोल रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसमें फॉल्स आ जाएगा ये, ठीक है। तो ए इंटू एन प्लस बी इंटू एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ये एग्जाम्पल देते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू थ्री, क्वेश्चन है, और x 3x माइनस फोर वाई, 3x माइनस फोर वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमको देखना है कि यहाँ पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 3x, थ्री की जगह पे टू पुट, x की जगह पे टू पुट करते हैं, 3 इंटू टू माइनस ऑफ 4 इंटू थ्री प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आया 6 माइनस ऑफ 12, है ना, प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों प्लस एक दूसरे, ये दोनों 6 एक दूसरे से प्लस हुए, और ये 12 के साथ माइनस हुए, आंसर जीरो है। इसका मतलब ये है कि हम ये पॉइंट अगर इसमें पुट करेंगे तो ये इसका आंसर जीरो ही आना, ये सही इक्वेशन है, ठीक है। तभी हम लोग ने गलत इक्वेशन लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, हम लोग का लीनियर इक्वेशन हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। अगर हमको दिया हुआ है जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। अब आप हमको इसमें बता सकते हैं ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए क्या है, इसमें ए और बी और सी का वैल्यू बताइए। ए क्या है, बी क्या है, सी, दोनों तीनों में से तीनों का वैल्यू बताइए। ये कैसे लिखा हुआ है ये देखिए, 2.x, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये कैसे लिखा हुआ है, ए एक्स बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब तो ये आसान हो गया निकालना। ए का वैल्यू क्या है, 2 है, बी का वैल्यू क्या है, 3 है, सी का वैल्यू क्या है, 7। इसी तरह हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन को इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। और हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि और ऐसे ऐसे एग्जांपल आएंगे हम लोग बनाते हैं। जैसे कि हम लोग को दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है। अब हमको बताना है कि अब हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हमको दिखाना, मतलब इसको एक इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, x का वैल्यू सिर्फ हमारा 7 है, हमको इसको एक इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग इसका, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग यही इस चीज़ को लिखते हैं, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमको किस चीज़ का जरूरी ये दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है हमको, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ कि एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू 7 है, एक्स का वैल्यू 7। हमको देखना है कि कैसे कैसे होगा। तो ए एक्स हमारा ये हमारा होगा ही, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि x का वैल्यू से दिया हो, x अगर कुछ था नहीं तो 1 ही होगा। 1.x, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं ना है, और अगर कुछ होता भी तो ये डिवाइड में जाता, वो भी नहीं है।
प्लस बी का कोफिशिएंट हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ एक्स का वैल्यू जो है तो 0 इंटू वाई, प्लस सी का कोफिशिएंट हमको दिया हुआ है 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको सोचने वाली बात है कि 7 अगर यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे हमारा ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1 है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको तो x का वैल्यू 7 दिया, यहाँ पे x प्लस 7 आया है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -7, ऐसे नहीं करना है आपको, x इज इक्वल टू -7 नहीं आना चाहिए, x इज इक्वल टू 7 आंसर आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए, जैसे हम लोग ने ये किया 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, अब यहाँ पे प्लस नहीं डालना होगा, यहाँ पे तो ये हमारा एक रैंडम कोई इक्वेशन दिया हुआ है कि हमको बताया गया है कि इस फॉर्म में ही इक्वेशन आना चाहिए, लेकिन हर एक इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा ये नहीं जरूरी है, हर के जगह यहाँ पे प्लस ही होगा ये जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न होता है। ये हमको सिर्फ ये दिया होगा, अब हमको सोचना है कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे +7 डालेंगे तो -7 आ जाएगा, इमेजिन करना आपको। और यहाँ पे अगर -7 इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो अब क्या आता है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, हेंस प्रूव्ड द x इज इक्वल टू 7। इक्वेशन इस तरह बनेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया। b इज 0, b का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू पता है हमको, तो नॉर्मली हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा इस तरह। तो ये एक तरह है। इसके बाद आप नॉर्मली चाहें तो एक्सरसाइज 4.1 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा उसमें नॉलेज नहीं चाहिए एक्सरसाइज 4.1 के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे का काम क्या है। एक्सरसाइज 4.1 आप चाहिए तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल करते हैं। आपको फाइंड करना, जैसे हम लोग अभी स्लोप के बारे में बताया था, स्लोप क्या है, फाइंड द स्लोप। एम से स्लोप को लिखते हैं, ठीक है, फाइंड करना है स्लोप को। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज का हमको स्लोप निकालना है। एक चीज तो ये है कि आप हम जो जैसे बनाए थे उस फॉर्मेट में चले जाइए बनाने के लिए, ये एक लाइन का इक्वेशन है, हमको इसका स्लोप निकालना है, m निकालना है। और दूसरा चीज, हमने जो m का वैल्यू बताया उस चीज को आप नॉर्मली ध्यान में रख लीजिए, या क्वेश्चन बनाते बनाते आपको आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो m का वैल्यू हमने क्या बताया था, इसको इधर भेज जाता है, इसको इधर भेज जाता, -a बाई बी एम का वैल्यू है, ठीक है, -a बाई बी एम का वैल्यू। सी का वैल्यू क्या है, -c बाई बी सी का वैल्यू है, ठीक है। तो a बाई बी, स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -a बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, -a क्या है, a क्या है, माइनस तो यहाँ पे होगा, a क्या है 2, b क्या है 3, 2/3 -2/3 इज अ स्लोप, ठीक है, -2/3 क्या है, हमारा एक स्लोप है, -2/3 हमारा क्या है, एक स्लोप है, -2/3 एक स्लोप है। और c का वैल्यू भी इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू 4/3, ये क्या है, कांस्टेंट का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप हमारा निकल गया। आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू स्लोप क्या है, -4 बाय -2/3 -2/3x प्लस ऑफ 4/3। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मली लाइन का इक्वेशन निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब हम लोग इसी तरह और एक दो चीज करते हैं।
हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देखते हैं, ग्राफ क्या कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ ऑफ ए, ग्राफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो का हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसे करना है, सबसे पहला चीज दो तीन पॉइंट है, इसको नोट करना है आपको। ग्राफ में दो तीन पॉइंट जो है उसे नोट करना है आपको कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। उस चीज को नोट करने के लिए आपको लिखना होगा, लिखिए आप साथ में। पहला चीज है एक्सप्रेस y in terms of x, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। y को जो है x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, y को जो है हमको x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। सेकेंड, choosing at least two convenient value of x and find the corresponding value of y, satisfying the given equation। हमको कोई एक x का नॉर्मल कोई भी हम लोग वैल्यू पुट चूज करेंगे और हम लोग ऐसा वैल्यू हमको चूज करना है ताकि वो y का एक एक्चुअल मतलब नॉर्मली एक आंसर निकाल सके, जिसमें हमको y का वैल्यू कुछ पता चल सके। राइट डाउन दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉर्म ऑफ टेबल। उसको एक टेबल बनाइए, जैसे x है x प्लस वाई प्लस नहीं 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन है। अब हमको इसको y के फॉर्म में लिखना है। y के फॉर्म में जैसे हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखे थे, लाइन के जैसे ये था, इसके बाद हम लोग इसको लाइन का इक्वेशन निकाले थे, हमको उस फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑन द ग्राफ पेपर, ज्वाइन दीज पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक्सटेंड इन द बोथ डायरेक्शन, द लाइन ऑफ द ग्राफ इक्वेशन इज दिस। ठीक है, हम लोग नॉर्मली क्या निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है। हाँ, ये एक लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन का हमको एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहला टर्म था एक्स प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। y को जो है हमको इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले इसको बाहर निकालें, 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 7। ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब y इधर भेज दीजिए, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x बाई 2x बाई 3 माइनस 2x बाई 3 और माइनस ऑफ 7 बाई 3। अब हम x का कोई अगर एक वैल्यू ले रहे हैं पर्टिकुलर, तो y का भी पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगा, तो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, x y के नाम से हम लोग एक चार्ट बना लिए। ठीक है, अब इन दोनों में हमको एक वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू सपोज ले लिए हम 0, x का वैल्यू अगर 0 लिए हैं तो y का वैल्यू जो है हमारा है वो -7/3 आ रहा है। y का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, y का x का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हमारा पूरा 0 हो गया, तो y का वैल्यू -7/3 -7/3 आ रहा, -7/3 आ रहा। ठीक है, और x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तब क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 माइनस ऑफ 2/3 माइनस ऑफ 7/3। एलसीएम लेंगे, 3 3 कॉमन, -2 -7 -9/3, तो -2। एक्स का 1 पे आ गया -2, 1 पे इसका वैल्यू आया -2, 1 पे इसका वैल्यू आया -2, नहीं -3 आया, सॉरी -3, 1 पे इसका वैल्यू आया -3, 1 पे आया इसका वैल्यू -3, 1 पे इसका वैल्यू -3 आया। इसी तरह 2 पे भी कोई वैल्यू आएगा, इसी तरह इसका 2 पे भी कोई वैल्यू आएगा, तो वो वैल्यू क्या होगा देखते हैं हम लोग। वो वैल्यू क्या होगा वो हम लोग देखते हैं।
तो अगर x इज इक्वल टू 2 डाले हैं तो y का वैल्यू क्या होगा? अगर x इज इक्वल टू 2 डाले हैं x का वैल्यू अगर 2 डाले हैं तो क्या होगा? y का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा। तो -2 इंटू 2/3 माइनस ऑफ 7/3। यहाँ पे क्या है? -4/3 -7/3। यहाँ पे क्या आएगा? 3 तो कॉमन आ गया नीचे, 4 -4 -7, यहाँ पे क्या आ गया? 7 8 9 10 11 -11/3। -11/3 हमारा x का। इसी तरह हम लोग और भी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा इस तरह का। तो इस तरह का ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ये तो बहुत ये इक्वेशन था। अब हम लोग देखते हैं और एक हम लोग देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, x कॉमा वाई हम लोग एक बना रहे हैं। ठीक है, x का वैल्यू 1 है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको क्या करना है? y के टर्म्स में x को रिप्लेस करना है। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। ठीक है, y जो x माइनस लेंगे तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 1 लिए है, y का वैल्यू ऑटोमेटिक -1 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 लिए है, y का वैल्यू ऑटोमेटिक -2 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 लिए है, y का वैल्यू ऑटोमेटिक -3 आ जाएगा। अब इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। ये y डैश x x डैश x और x डैश हो गया। अब यहाँ पे x में क्या है? 1, x में 0.1 है, और y में क्या है? -1। यहाँ पे होगा 2 -2 3 -3। इन सब पॉइंटों को जोड़ो यहाँ पे। ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया -1, 1 का, माइनस सॉरी 1, -1 का, 2, -2 का, 3, -3 का। नॉर्मली इस तरह हमारा कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है, नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस तरह का हमको ग्राफ बनेगा। अब हम लोग जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि किस तरह ग्राफ बना था वो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद और सारे क्वेश्चन हम करेंगे। हमको लगता है कि आपको जरूर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस चीज़ में। अब हम लोग जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि क्या क्या लिखना है, किस किस तरह से लिखना है, उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ क्वेश्चंस पे जो आपको सॉल्व करना है। नॉर्मली इसमें ग्राफ ऑफ इक्वेशन बनाना है। नॉर्मली आप नॉर्मली दो चीज़ तो बना सकते हैं। एक हो गया एक्सरसाइज 4.1 कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 4.2। ये दोनों हमारा लगभग हो चुका है, और इसमें कोई किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगा। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हम लोग नॉर्मली ग्राफ पे जा चुके हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए अब हमको क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो टेबल बनाना, कैसे टेबल बनाना है, किस तरह से करना है। सबसे मेन चीज़ तो आप देखें कि एक्स में एक्स जो जैसे हमारा एक्स में दिया हुआ है तो इसको हम लोग वाई को अलग करेंगे, वाई को एक्स के टर्म में, वाई का हमको एक्स के टर्म में वैल्यू, तो ही हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन का, एक्चुअल लाइन का। हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या देखे थे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की टर्म यही हमारा लाइन का इक्वेशन है। कोई भी लाइन अगर होगा तो इसी इक्वेशन के फॉर्म में होगा। हम लोग ने प्रूफ किया इस चीज़ को, देखा वहाँ पे देखा कि लाइन का इक्वेशन यही है। ठीक है, तो अब हमें कोई जैसे ये मिला, इसको हम लोग इस टर्म में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको देखना है। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएंगे। नॉर्मली ये चैप्टर ज़्यादा ये नहीं है, आगे जाके आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है। तो आप तब तक जो पढ़े उसको नोट कीजिए, तब तक हम उसको लिखते हैं।
तो नॉर्मली ये हमको दिया हुआ है कि ग्राफ अगर कोई किसी हमको कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसको हमको ग्राफ बनाना है और हमको स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन के लिए बनाना है, तो एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ कोई भी हमको ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले ये काम हमको करना ही होगा। एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, choose at least two convenient value of x and find the corresponding value of satisfying the given equation. Write down these value of x and y in the form of टेबल बना लीजिए x and y का, उस टेबल के बीच में उन दोनों को लिखिए। सबसे पहले इसको y के फॉर्म में लिखिए, y अलग कीजिए, x को अलग कीजिए, x का कोई एक वैल्यू लीजिए, y का उससे अपने आप वैल्यू आएगा, वाई फिर एक्स का कम से कम दो वैल्यू आपको लेना होगा। प्लॉट द ऑर्डर जो दोनों वैल्यू निकला उसको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। उस जगह से आप एक स्ट्रेट लाइन दोनों साइड एक्स में भी और वाई में, जहाँ मतलब राइट साइड में भी लेफ्ट साइड दोनों साइड में उसको आपको लाइन को क्या है एक्सटेंड करना है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग का है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, इसको y में हमको चेंज करना है। तो y में कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले y को इस साइड किए, y इज इक्वल टू 2x y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x माइनस 3 माइनस ऑफ y है, ये हमारा ये माइनस ऑफ y है इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस हटाते हैं 2x प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम लोग x और y में दो एक पॉइंट लिख लेते हैं। x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं, x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो हम y का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू x का वैल्यू 0 डालते तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, ये तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और x का वैल्यू 1 डालते हैं, x का वैल्यू अगर 1 डाले हैं तो x का वैल्यू 1 डालें तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू 5 आएगा। दो वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, दो वैल्यू निकाल लिया है। अब इस चीज़ का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसा होगा इसका देखते हैं हम लोग ग्राफ। चलिए फिर अब ग्राफ देखते हैं। x है, x डैश है, y है, y डैश है, 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट क्या क्या है। पहला x 0 है, 0,3 0,3 कहाँ पे आएगा, x 0 है मैंने यहाँ पे 0,3, y में 3 है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है 0,3, एक पॉइंट यहाँ पे। दूसरा 1,5 1,5 यहाँ पे 1,5, x में 5 है तो ये देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये होगा हमारा 1,5। ये हमारा लाइन जो है इस लाइन ऐसे जाएगा, हमारा लाइन जो है वो ऐसे जाएगा। ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कीजिए और इस सब को एक्सटेंड कीजिए, ऐसे इधर एक्सटेंड होगा लाइन और इधर एक्सटेंड होगा लाइन। ये हमारा लाइन जो है क्या क्वेश्चन क्या था, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ट्राई कीजिए, आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इसका समरी और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।